नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें कि 10 नवंबर को समूचे भारत में इस बार छठ पूजा मनाया जाएगा। ऐसे में हम मौजूद हैं थाने, जो महाराष्ट्र थाने शहर का जो क्षेत्र है, जो रायला देवी तालाब है, वहाँ पर मौजूद है। हमारे बीच में जो है शिवसेना नेता कुलदीप तिवारी जी मौजूद हैं। हमारे बीच में थाने महानगर पालिका के पूर्व अस्थायी सभापति राम रेपाले जी मौजूद हैं और शिवसेना उत्तर भारतीय नेता संजय झा मौजूद हैं तथा साथ में तमाम उत्तर भारतीय मौजूद हैं। हमसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, प्रथम हम चलते हैं राम रेपाले साहब के पास। सर, क्या कहेंगे, थाने महानगर पालिका का अस्थायी सभापति रहे जो है, किस प्रकार की इस बार तैयारियां हैं छठ पूजा को लेकर के? हर साल की तरह छठ मैया का पूजा के पावन अवसर पर सारे भक्तगण यहाँ पर आते हैं। इस साल भी बड़े धूमधाम से छठ मैया की पूजा यहाँ पर आयोजित की गई है। पिछले साल में कोविड का संकट होते हुए भी कहीं भी छठ मैया की पूजा नहीं की गई, लेकिन एकमात्र थाने शहर में अपने पालक मंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके मार्गदर्शन के अनुसार और हमारे थाना के कमिश्नर विपिन कुमार शर्मा जी, उनके सहकार्य से गए साल भी यहाँ पर छठ मैया की पूजा आयोजित की गई थी। अच्छी तरह से पूजा का महोत्सव यहाँ पर हुआ और इस साल भी कृत्रिम तालाब यहाँ पर बनाए गए हैं, लाइट की व्यवस्था की गई है, स्टेज है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए सारे प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं। और हमारे स्वयंसेवक जो है छठ पूजा समिति के अध्यक्ष कुलदीप जी तिवारी है, संजय झा जी है, चंचल तिवारी है, सारे उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर 5 दिन से यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से छठ मैया की पूजा यहाँ होगी। अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए माता भगिनी यहाँ पर सूर्य भगवान की पूजा अर्घ दिन शाम सवेरे आती है। उस सारे भक्तों का मनोकामना पूरी हो, ये छठ मैया के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और हमारे यहाँ के सारे वागले कोपरी के सारे लोग खुशहाली से रहे, अच्छा स्वास्थ्य उनको मिले और यहाँ पर छठ मैया की पूजा हर साल धूमधाम से करें, यही प्रार्थना करते हुए मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ। बोलो छठ मैया की जय। सर, रोकना चाहेंगे जो है, अगर देखा जाए तो समूचे जो है महाराष्ट्र में और विशेषकर थाने में जो है तकरीबन 70 से 80% उत्तर भारतीय रहते हैं। थाने में तमाम जगहों पर जो है ये छठ पूजा आयोजन किया जाता है, बड़े पैमाने पर रहा। हालांकि कोविड-19 का जो है प्रकोप रहा, ऐसे में जो है एकमात्र शहर अगर देखा जाए तो थाना जो शहर रहा वो शिवसेना नेता माननीय एकनाथ शिंदे साहब के जो है नेतृत्व में कहा जाए, अगर यहाँ पर उत्तर भारतीयों को जो है छठ पूजा करने का पिछली बार जो है अवसर प्रदान हुआ। इस बार जो है मतलब तमाम ऐसे और भी क्षेत्र लगे हुए हैं, जैसे आपका कलवा है, दीवा है, इसके बाद डोंबिवली है, कल्याण है, जो यहाँ उत्तर भारतीय क्षेत्र से जो जुड़ा हो, जैसे नई मुंबई है, तो उनके लिए क्या योजनाएं रहेंगी विशेष? थाना पालघर में दोनों जिला में शिंदे साहब, जिला में नहीं अभी महाराष्ट्र में उनका नेतृत्व है अच्छी तरह से। उद्धव जी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, शिवसेना के प्रमुख है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार उनके नेतृत्व में शिंदे साहब पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। सारे लोगों ने उनको सराहा है। बहुत दिन रात दिन के 17-17, 18-18 घंटा वो काम करते हैं, लोगों को राहत देने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए छठ अपना कोविड का संकट अभी गया नहीं है, फिर भी शासन ने दिए हुए सभी नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर दोनों जिला में छठ मैया की पूजा की जाएगी। इसे रोकना चाहेंगे। एक और हमारा सवाल है कि तमाम उत्तर भारतीय ऐसे हैं कि जो है जो छठ मैया का भजन पूजन और आरती इसके साथ साथ जो है बड़े बड़े कार्यक्रम मंच के माध्यम से होते हैं, तो इस बार क्या परमिशन दिया गया है, मतलब क्या योजनाएं? हालांकि तमाम उत्तर भारतीय जानना चाहते हैं कि थाने महानगर पालिका विशेषकर शिंदे साहब के माध्यम से जो है इस बार क्या उनको जो है संगीत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, क्या इस बार हो पाएंगे या नहीं हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि मैंने बताया है कि कोविड का संकट अभी गया नहीं है, सभी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। संगीत का, मनोरंजन का कार्यक्रम अगले साल से
माता की कृपा से बड़े धूमधाम से हो जाएगा और ये अपना पूरा हिंदुस्तान कोविड मुक्त हो, ये माता के चरणों में मैं खुद प्रार्थना करता हूँ। जी, हमारे बीच में जो है आप देख रहे हैं थाने महानगर पालिका के पूर्व अस्थायी सभापति राम रेपाले हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस बार सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम जो है नहीं हो पाएंगे। हमारे बीच में शिवसेना नेता कुलदीप तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी क्या कहेंगे? हालांकि जो है अभी रेपाले साहब ने तो सीधे कह दिया है कि कार्यक्रम किस प्रकार से नियोजित रहेगा। आप यहाँ के आयोजक हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं शिवसेना नेता पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को तहे दिल से सभी छठ पूजा भक्तों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछली बार तमाम तकलीफ़ों के बाद भी छठ पूजा का कार्यक्रम थाने में संपन्न करवाया और इस वर्ष भी उसी प्रकार से छठ पूजा का कार्यक्रम होने जा रहा है। कुल मिलाकर के सार्वजनिक रूप से छठ पूजा का आयोजन राला देवी तालाब पर जो पिछले 18 वर्षों से हम लोग करते आए हैं और इस वर्ष भी हुआ है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई निमित्त नहीं है। जैसा कि हमारे रेपाले साहब ने बताया कि कोविड का संकट अभी गया नहीं है और कोविड के संकट के नाते शासन प्रशासन अभी भी हमारी सुरक्षा के लिए ही कार्यक्रम करने को रोकता है कि जिससे भीड़ भाड़ ज़्यादा ना होने पाए। लेकिन जिस तरीके से पूरी सुविधा प्रदान की गई है छठ पूजा भक्तों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। एकनाथ जी शिंदे साहब के मार्गदर्शन में पिछले कई वर्षों से हमारे इस पूजा में एक उत्तर भारतीय जिस तरीके से हमारा साथ देते हैं, बिहार के लोग जिस तरीके से साथ देते हैं, एक इतने बड़े पद पे ओहदे पे होते हुए भी राम रेपाले साहब लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में छठ भक्तों के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। मैं छठ मैया से प्रार्थना करूँगा कि छठ मैया उनकी मन मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी आपके सामने भी हमारे पंडित रामलीला शुक्ला जी मौजूद हैं, राजेश तिवारी जी मौजूद हैं, हमारे शिव सैनिक नेता हमारे संजय झा जी हैं, चंचल तिवारी जी हैं और सभी लोग मौजूद हैं। तो तिवारी जी रोकना चाहेंगे जो है, जिस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक मिसाल मिलती है महाराष्ट्र के रहने वाले और उत्तर भारतीयों के बीच में। माननीय मंत्री एकनाथ शिंदे के माध्यम से जो है एक प्रकार से जो मिसाल यहाँ कायम है भाईचारे का, जो यहाँ पर अगर रिलेशन देखा जाए, संबंध देखा जाए, बड़े पैमाने पे देखा जाता है। और ऐसे में जो है जो महाराष्ट्र समाज के या यहाँ तमाम जो राजनेता हैं, जो है उत्तर भारतीय राजनेता हैं, उनका सम्मान मंच के माध्यम से होता है। तो क्या इस बार भी जो है सम्मान इस बार हो पाएगा, संभव होगा? ऐसा है, देखिए, हम केवल भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम पे हम लोगों ने स्वयं निर्णय लिया हुआ है। हम लोगों ने बहुत आग्रह नहीं किया कि हमको सांस्कृतिक कार्यक्रम करने दिया जाए, इसलिए कि हम भी समझते हैं हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारा समाज सुरक्षित रहेगा तभी सब कुछ होगा। और रह गया सवाल यहाँ के लोगों के सुख सुविधाओं के लिए, हमारा यहाँ पे मंच लगा हुआ है, आप उनको दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे मंच लगा हुआ है। हमारे जो भी मेहमान, जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो भी लोग आएंगे, उनका जो भी स्वागत सत्कार, जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारे एक संस्कार और संस्कृति का एक भाग है, उसका निर्वहन पूरी तरीके से होगा। आज हमारे वागले स्टेट परिसर में और थाने शहर में राला देवी तालाब पर श्री एकनाथ जी शिंदे साहब के मार्गदर्शन में आप लोगों के मेहनत से और सहयोग से जो ये इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है, मैं निवेदन करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हर वर्ष की तरह इस साल भी हमारे पालक मंत्री जी आएंगे और छठ पूजा सेवा समिति उनका स्वागत सत्कार करके खुद को गौरवान्वित महसूस करेगी। जय छठी मैया। जी, हमारे बीच में शिवसेना उत्तर भारतीय नेता संजय झा जी मौजूद हैं। झा जी, क्या कहेंगे? आप बिहार के रहने वाले हैं और विशेष तौर पर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे हमारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार में, हालांकि बिहार में ज़्यादा प्रचलन है छठ पूजा को लेकर के, इस बार क्या रहेगा? मतलब आप उत्तर भारतीय नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उत्तर भारतीय समाज की तरफ से माननीय मंत्री पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। समस्त उत्तर भारतीय समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो उन्होंने हमेशा उत्तर भारतीय समाज के प्रति जो एक पारिवारिक संबंध रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो जिस तरह से व्यवस्था की गई है, सराहनीय है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और राम साहब 5 दिन से यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, किसी तरह के कष्ट ना हो उत्तर भारतीय समाज के लोगों को पूजा करने में।
कुलदीप तिवारी जी यहाँ मौजूद है और उनके देख रेख में यहाँ सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई है और जो व्यवस्था चाहिए उत्तर भारतीय समाज को उससे ज़्यादा व्यवस्था दिखाई दे रही है। मैं खुद देख रहा हूँ अपनी आंखों से और मैं चाहता हूँ इसी तरह उत्तर भारतीय समाज के प्रति इनका जो प्यार बना है वो हमेशा बना रहे। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगा। छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का दिन दोगुनी रात चौगुनी ऐसी बढ़ते जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे जो है छठ पूजा कल है और क्या कहना चाहेंगे सर? बस हर साल की तरह ये साल अगले साल इसमें बढ़ोतरी हो, ये उत्सव नहीं महोत्सव हो और सारे भक्तगण जो यहाँ पर आते हैं उनकी वो जो पूजा करते प्रार्थना करते उनकी सारी मनोकामना पूरी हो। ये छठ मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और छठ मैया सबको भर भर के देती है और देती रहेगी। बस बोलो छठी मैया की। जी बिल्कुल, जो है छठ मैया जिस हिसाब से सबको भर भर के देती है, निश्चित तौर से आने वाले समय में थाने में रहने वाले उत्तर भारतीय या कहें तमाम राजनेताओं और तमाम जो समर्थक हैं छठ मैया के या जो आयोजक मंडल है उनको भी माता रानी छठ मैया जो है भर भर के देगी। हम दिखाना चाहेंगे ये जो है पूरा नज़ारा है रायला देवी तालाब का। आप देखेंगे ये पूरा कृत्रिम तालाब जैसा बनाया गया है कि थाने महानगर पालिका का एक निर्देश भी है कि जो ज़रूरी है, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हालांकि इस बार जो है कम से कम उनको घर पर ही रखा जाए और इसके बाद जो नौजवान हैं, जो छठ मैया की जो पूजा करने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ एक दो लोग जो है छठ स्थली पर, पूजा स्थली पर आएँ। और इसके साथ साथ जो है थाने महानगर पालिका ने एक ऐलान और किया है कि जितने लोग आए छठ पूजा में जो है वो कहीं ना कहीं मास्क और जो कोविड-19 का जो एक प्रकार से निर्देश है उसका पालन करते रहें। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी दूरी बनाकर छठ मैया का पूजा इस बार करें। ऐसा जो आह्वान जो है थाने महानगर पालिका यही कहे कि शिवसेना के बड़े नेताओं का जो इस बार जो एक प्रकार से राय आया है, मशवरा आया है उत्तर भारतीय समाज के लिए। अब देखना यह है कि हालांकि 10 तारीख को छठ पूजा रहेगा, शाम के समय पूजा रहेगा, इसके बाद सुबह जो होता है जब सूर्य निकलते हैं तो वहाँ भी पूजा रहता है। अब देखना यह है कि ऐसे में उत्तर भारतीय समाज शांतिमय ढंग से किस प्रकार से छठ मैया की इस बार पूजा मनाता है। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर से देखा जाए तो थाने ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जैसे पहले छठ पूजा किया जाता था वो पूजा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने महाराष्ट्र।